देखिए, आप जब एक किरदार प्ले करते हैं तो वो कहीं न कहीं उसकी जो सच्चाई होती है, जो उसका ट्रूथ होता है, वो आता आपके अंदर से ही है। फारूक हैज़ अ लॉट ऑफ मी इंक्लूडिंग एवरी अदर कैरेक्टर दैट आई हैव प्लेड बिकॉज़ आई फील लाइक एज़ एन एक्टर वरना आप इमिटेशन कर रहे होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो जब तक आपने ज़िंदगी जी नहीं है, वैसी एक ज़िंदगी जो एक इमोशनल कॉर्ड होती है कैरेक्टर की, जब तक आप जीते नहीं हैं तब तक उसको स्क्रीन पे दर्शाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। मैं ना बचपन से बहुत बड़ा फट्टू हूँ। क्योंकि मेरी जो परवरिश है मेरी मेरी मदर ने की है, तो मुझे बहुत ही सिक्योर करके रखा है। हैड माय फादर ब्रॉट मी अप, आई थिंक आई वुड हैव मैं बढ़ते-बढ़ते ना 3-4-5 फ्रैक्चर तो हुए होते मुझे। तो मैं ना बड़ा डरपोक किस्म का बच्चा हुआ करता था। तो अब उसको ओवर कॉम्पेंसेट करने के लिए मैं वो हर चीज़ करता हूँ जिससे मुझे डर लगता है। आज ऑडियंस इतनी समझदार हो गई है कि वो समझ जाती है कि ये वीएफएक्स है, ये एक स्टूडियो में किया, ये बाकायदा रियल लोकेशन पे नहीं है। इसलिए हमें मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज़ बहुत अच्छी लगती है बिकॉज टॉम क्रूज खुद वो स्टंट करते हैं, और जब आप एज एन ऑडियंस देखते हैं तो आपकी भी उतनी हालत ख़राब होती है जितनी अगर आप खुद कर रहे होते तो होती। तो इसलिए मुझे मेरे स्टंट्स करना बड़ा अच्छा लगता है। जहाँ तक कि आपने पूछा कि डर लगता है, 100% मैं इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा डर लगता है। Let's talk about Farooq Ali, जी. your character. Tell me one thing. I mean, I've seen the first season and I saw you. Of course, girls swoon over you, but people were also swooning over Farooq Ali. Right. How much of current actor is in Farooq Ali and vice versa? First of all, thank you so much for that compliment. It's always nice to have, the female fans, quite frankly. Not that I have anything against male fans, but it's sweeter to have female fans. How much of Farooq Ali is in me and vice versa? देखिए, आप जब एक किरदार प्ले करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो सच्चाई होती है, जो उसका ट्रूथ होता है, वो आता आपके अंदर से ही है। क्योंकि एज एन इंसान जो आपके लिव्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप कहीं ना कहीं उसकी ना एक गुल्लक बना के रखते हैं, और वो गुल्लक में से आप थोड़ा विड्रॉ करते रहते हैं फॉर एवरी कैरेक्टर दैट यू प्ले। सो फारूक हैज़ अ लॉट ऑफ मी इंक्लूडिंग एवरी अदर कैरेक्टर दैट आई हैव प्लेड बिकॉज आई फील लाइक एज एन एक्टर वरना आप इमिटेशन कर रहे होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो जब तक आपने ज़िंदगी जी नहीं है, वैसी एक ज़िंदगी जो एक इमोशनल कॉर्ड होती है कैरेक्टर की, जब तक आप जीते नहीं हैं तब तक उसको स्क्रीन पे दर्शाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज़ वाई आई बिलीव दैट एवरी कैरेक्टर हैज़ अ बिग पार्ट ऑफ मी। एंड ऑफ कोर्स व्हाट हैपेंस समटाइम्स इज कुछ कैरेक्टर्स आप ऐसे प्ले करते हैं जिसके साथ आप एक्टिंग करते करते इवॉल्व होते हैं एज अ ह्यूमन बींग on a certain emotional level or maybe on a rationality level. तो वो सारी चीज़ें कैरेक्टर आपको दे के चला जाता है। तो आप ऐसी सब बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने कैरेक्टर से भी सीखते हैं। Also, मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, थोड़ा रिसर्च कर रही थी, and I got to know कि आपने अपने stunts खुद करे हैं. जी. Why is that, and weren't you scared because there's like a whole damn thing Right. that you did and all of that? करेक्ट। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं ना बचपन से बहुत बड़ा फट्टू हूँ। क्योंकि मेरी जो परवरिश है मेरी मदर ने की है, तो मुझे बहुत ही सिक्योर करके रखा है। हैड माय फादर ब्रॉट मी अप, आई थिंक आई वुड हैव मैं बढ़ते-बढ़ते ना 3-4-5 फ्रैक्चर तो हुए होते मुझे। तो मैं ना बड़ा डरपोक किस्म का बच्चा हुआ करता था। तो अब उसको ओवर कॉम्पेंसेट करने के लिए मैं वो हर चीज़ करता हूँ जिससे मुझे डर लगता है। तो मुझे हाइट्स का बड़ा फोबिया है। तो जो स्पेशल ऑफ सीज़न 1 था, उसमें एक स्टंट था, उसमें एक सीन था एक्चुअली जिसमें फारूक अली फेक कर रहा है कि वो सुसाइड कमिट करना जा रहा है बिकॉज वो हिम्मत सिंह की अटेंशन चाहता है, और हिम्मत सिंह आके उसको रोकता है। तो वो जो स्टंट था वो बाकायदा मैंने किया था उस टाइम पर भी। वो एक 16 माले की बिल्डिंग थी, उसके टेरेस पे खड़े होके मुझे, और लिटरली टेरेस के कोने पे खड़े होके, मतलब अगर मैं एक पाँव और डालूँ तो मैं नीचे ही गिरने वाला था 16 माले से। वो करना था, और मैं जब उस पर चढ़ा, बिकॉज मेरे को हाइट का इतना फोबिया है, तो मेरा थोड़ा सा रोना निकल गया था और मैं वहीं बैठ गया था डर के मारे। एंड आई रियली लाइक हेल्ड ऑन टू इट बिकॉज आई वाज सो स्कैर्ड। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज यार एज एन एक्टर, पहली बात तो आपका किसी भी चीज़ को लेकर फेयर नहीं हो सकता, बिकॉज जितना आप कंटेंट देख रहे हैं आज, उसका मज़ा तब आता है जब आप एक एक्टर को रियल चीज़ें करते हुए देखते हैं। वरना आज ऑडियंस इतनी समझदार हो गई है कि वो समझ जाती है कि ये वीएफएक्स है, ये एक स्टूडियो में किया, ये बाकायदा रियल लोकेशन पे नहीं है। इसलिए हमें मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज़ बहुत अच्छी लगती है बिकॉज टॉम क्रूज खुद वो स्टंट करते हैं, और जब आप एज एन ऑडियंस देखते हैं तो आपकी भी उतनी हालत ख़राब होती है जितनी अगर आप खुद कर रहे होते तो होती। तो इसलिए मुझे मेरे स्टंट्स करना बड़ा अच्छा लगता है। जहाँ तक कि आपने पूछा कि डर लगता है, 100% मैं इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा डर लगता है। इनफैक्ट ये जो स्टंट की आप बात करें, जिसकी एक छोटी सी छवि ट्रेलर में भी है, वो मैंने खुद किया है। वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट डैम्स है, और ये जॉर्जिया में है, एक इंगूरी करके एक शहर है वहाँ पे, वहाँ पर है। एंड
नीरज सर ने मेरे को बताया कि ये स्टंट है और ये तू करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। मैं कहा सर करेंगे, एक बार चल के देख लेते हैं। लेकिन तो जिस दिन वी वर सेटिंग अप ऑल द इक्विपमेंट फॉर द स्टंट, मैं उस दिन गया और मैं आपको बता नहीं सकता मेरी जान निकली हुई थी। वो जो डैम ऐसे होता है उसके ऊपर एक लेज था जिसको मैं छोड़ ही नहीं रहा था, बिकॉज नीचे एक 600 फुट का ड्रॉप था, स्ट्रेट डाउन। और हमें बताया गया था कि यूजुअली यहाँ पर डैम में ना बहुत पानी होता है, बट वो पानी पूरा सूख गया था। तो डैम के नीचे ना ऐसे सलिए लगे हुए थे, स्पोक्स। सो इफ आई वुड हैव फॉलन, आइडली आई वुड हैव फॉलन ऑन दोज स्पोक्स। सो दैट इज आई वाज लिटिल स्कैर्ड कि मैं कहा यार एक चीज़ है कि किसी तरीके से इंजर होकर मरना, ये तो ऐसे मरना तो बहुत ही दर्दनाक होगा। बट it was scary, but when I did it, I have to tell you, I had such a good time. It was so liberating for me as a human being, because जो मेरा डर था फियर का हाइट्स को लेके, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं बल्कि इतना डिसअपॉइंटेड था कि मुझे और टाइम करने को मिल नहीं रहा था वो, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं थोड़ा और टाइम वहाँ पे लटका रहा हूँ। और मैंने पहले सोचा कि मैं काम करूँगा, मैं लटक तो जाऊँगा पर नीचे नहीं देखूँगा। बट मैं कहा नहीं यार, अब आ गए हैं, अब कर ही रहे हैं। So then I was having a good time, and I remember Neeraj sir on the wireless, because I was by myself hanging at like 300 feet, 400 feet in the middle of the dam, and he paged me on the wireless. He's like, "Hanji, how are we?" I was like, "Sir, I'm loving it." He's like, "थोड़ा time लगेगा drone को आने में, so just chill." I was like, "I have nowhere to go." So basically, you started with Final Destination thoughts in your head, and then you had Zindagi Na Milegi Dobara. Something like that. That's a good analogy. Yeah. But when we talk about Neeraj Pandey, Ji. his work is mostly like layered and intelligent thrillers. How is it working with him, and did he give you freedom, or was he very meticulous? I mean, he definitely gives you a lot of freedom, and that freedom comes in terms of कि एक बार आपको स्क्रिप्ट दे देते हैं तो वो चाहते हैं कि आप उसको अपने तरीके से इमेजिन करें। सर की एक शूटिंग करने की खासियत है दैट ही लाइक्स टू पुट यू इन द डीप एंड ऑफ थिंग्स, कि आप अपने आप पहले समझिए कि इसको कैसे डील करना है, एंड फिर अगर आप कहीं गलत हैं, लाइक अ गुड डायरेक्टर, ही वुड टेल यू वेरी माइन्यूट थिंग्स टू चेंज हियर एंड देयर। एज एन एक्टर चीज़ों को अपने हिसाब से इमेजिन करने के लिए, बट फ्रैंकली स्पीकिंग उनकी स्क्रिप्ट ना इतनी अच्छी होती है और इतने बढ़िया तरीके से लिखी होती है कि वो कैरेक्टर को इमेजिन करना मुश्किल बिल्कुल नहीं होता। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ वर्किंग विथ हिम, कि उनका एक स्क्रीन प्ले बहुत टाइट होता है, उनकी राइटिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है, आपका कुछ चेंज करने का एक्चुअली मन करता नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा उस हिसाब से एक ये समझता हूँ कि एक अगर अच्छा राइटर हो तो एज एन एक्टर आप सबसे पहले आके किसी चीज़ को चेंज ना करें, आप पहले जिस तरीके से उन्होंने पूरा एक वर्ल्ड इमेजिन किया है उसको उस तरीके से अटैम्प्ट करें। तो मेरी हमेशा एक कोशिश यही रहती है। Also, if we talk about KK Menon, he is Ji. known as the textbook of acting. Ji. And this is the second time, this is the second time you're working with Correct. him. How is he, how would you describe him? He's a lovely gentleman. मेरी एक्चुअली उनसे ना पर्सनल इंटरेक्शन बहुत लो हुई है। ये पहली बार आई थिंक इस प्रमोशंस के दौरान मैंने सर के साथ ना टाइम स्पेंड किया है, और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। मोर देन दी एक्टर, आई थिंक इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। उनके जितने सिद्धांत हैं अपने काम को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके, वो वाकई सीखने लायक हैं। तो इन 5 दिनों में ये मेरी खुशनसीबी मानता हूँ मैं कि इतने सीनियर एक्टर के साथ आपको ऑन अ पर्सनल लेवल वक्त बिताने का मौका मिलता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ही इज़ वेरी oblivious to the fact that he's such a big star, right? And that's the quality of a big star. That at no point does he make you feel कि मैं कुछ हूँ. In fact, he becomes like one of the boys in 1 second, and that makes you so comfortable as an actor and as a fairly newcomer in the industry. It becomes very friendly with him. So he's a very very friendly guy. He's very jovial. बहुत ही डेप्थ है उनमें ज़िंदगी को लेके, और वो उन चीज़ों को सुन के ना आपको बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज कहीं ना कहीं जिन दिक्कतों से एज एन एक्टर आप जूझते हो, वो ऑलरेडी इन चीज़ों को कर चुके हैं और इनसे उभर चुके हैं, तो आपको सीखने के लिए बड़ा मिलता है। एज एन एक्टर तो हम सब जानते ही हैं, ही इज़ एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। मैंने सीज़न 1 में उनके साथ एक सीन किया था, क्योंकि जनरल शो का फॉर्मेट ऐसा है कि वो ऑफिस में होते हैं, मैं फील्ड में होता हूँ, एंड हमारी इंटरेक्शन सिर्फ फ़ोन पर होती है। तो उनके साथ मैंने एक ही सीन किया था, वो भी यहीं पर किया था सीपी में, कि जहाँ मैं उनको कहता हूँ कि आप थोड़ी अपनी गाड़ी पीछे लीजिए, एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज व्हाट अ गुड एक्टर ही इज़, बिकॉज
वो लिखा सीन सिर्फ 2 लाइनों में था कि फारूक आता है और ये गाड़ी है और उसको पीछे करता है, उसमें कोई डायलॉग्स नहीं थे, बट वो इतना आपको रिपार्टे देते हैं गाड़ी के अंदर से बैठ के और आप बाहर हैं कि आपको लगता है कि 2 लोगों के बीच में बिना डायलॉग की पूरी एक कॉन्वर्जेशन हो रही है. सो दैट इज़ वन थिंग आई लर्न फ्रॉम हिम, दैट ही सेज लेस बट ही एक्सप्रेसेस मच मोर. With the fresh season, it's diving into the deeper realm of artificial intelligence that Right. we talk about, right? As a person and personally, what do you think that do you think that AI is it a helpful ally or a dangerous enemy? देखिए, the show primarily is about cyber war. Of course, artificial intelligence is a small part of it, but primarily it deals with cyber war. मैं उससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा. मैं चाहूँगा दर्शक एक बार देखें तो ज़्यादा समझें. As far as AI is concerned, definitely I feel like हमारी ज़िंदगी का हिस्सा तो एक तरीके से बन ही गया. मतलब ये AI का सबसे छोटा मैं आपको एग्जांपल दूँ तो कि हम हमारी फिल्मों में VFX यूज़ करते हैं. जैसे कि जितने आप ब्लास्ट देखते हैं वो कहीं ना कहीं रियल होते नहीं हैं, आप उसको कंप्यूटर से करते हैं, तो आप एक किस्म की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते ही हैं. मेरा एक ब्रांड है जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, उसके जो हमने पहले 2 कैंपेन्स बनाए हैं वो पूरे AI से जनरेट किए थे. सो डेफिनेटली AI एक तरीके से आपको बहुत हेल्प करता है, बट गिवन दैट डेफिनेटली इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टाइम, बिकॉज मैंने परसों ही मेरे को नीरज सर ने एक फ़िल्म दिखाई थी, 3 मिनट की शॉर्ट फिल्म है, और 1 मिनट देखने के बाद उन्होंने कहा कि पॉज कर ले. कहता कैसी लगी? मैं कहा बहुत बढ़िया है सर, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. कहता है पूरी AI पे बनी है. तो उसमें जितने एक्टर्स थे, जितने लोग थे, वो कोई भी रियल नहीं था. इट वॉज ऑल मेड ऑन प्रॉम्प्ट्स ऑन अ कंप्यूटर, एंड आई कांट से इट लुक्ड रियल, इट वॉज रियल. So that kind of was like, oh wow, इसका मतलब there could be a time that as actors we become redundant, and because it's so easy to kind of do this now, so definitely एक fear है इन चीज़ों को लेके, but I feel कि जो चीज़ जब आएगी तब उसके बारे में सोचना बेटर है. पहले से ही डर के बैठे रहना उसकी सेंस नहीं बनती. And if we talk about cyber crime and cyber wars, etc., you as a public figure, you're more prone to all of this with deep fakes and everything. So how do you safeguard yourself as an individual, as a personality? आई थिंक थोड़ा सचेत रहिए. सबसे पहले तो मेरे साथ रिसेंटली एक हुआ था कि मुझे एक फ़ोन कॉल आया था कि आपकी एक आपने फंड में इन्वेस्ट किया, तो फंड मैच्योर हो गया, एंड उनके पास प्रॉपर डिटेल्स थी मेरे फंड की. आप ईमेल करके हमको सब भेज दीजिए, अपने टैक्सेशन डिटेल्स, GST फलाना ढिमकाना, एंड वील ट्रांसफर द फंड. एंड इट वाज एन एब्सोल्युटली फ्रॉड कॉल एंड अ फ्रॉड ईमेल. सो आई फील लाइक थिंग्स लाइक दिस डू हैपन, बट अगर आप थोड़े से शार्प हों, थोड़ा सा आप कॉशियस रहें, तो आई थिंक दैट्स द ओनली वे टू काइंड ऑफ डील विद इट. Also, you don a lot of hats, and you've had like a very flourishing career. You've Right. dabbled in almost all mediums. Right. How has the acting, as in the way of acting or approaching your craft, has it been different in different formats, or is it the same? Formats as in like from television to OTT? Yeah. Or is it the same? I mean. देखिए, एक्टिंग तो एक्टिंग ही रहेगी. अब आप चाहे उसको टीवी पे करें, आप चाहे उसको फिल्मों में करें या OTT पे करें, डेफिनेटली एक मीडियम, हर मीडियम की एक खासियत होती है. टेलीविजन एक लॉन्ग फॉर्मेट है, ऑलमोस्ट लाइक आई वुड लाइक टू से इट्स लाइक एन एंडलेस फॉर्मेट. तो उसमें आपकी कहानी बहुत वाइड होती है, तो आपके पास एक बेसिक स्क्रिप्ट नहीं होती, आपके पास एक 3 महीने की मोटा मोटी कहानी होती है, एक ट्रैक होता है, एंड यू डील विद दैट ट्रैक लाइक दैट. सो इट इज़ अ मच स्लोअर पेस्ड, कि एक अगर सीन चल रहा है तो बहुत लंबा चलता है, उसके आप उस सीन को बहुत खोल के दिखाते हैं. वही OTT में डिफरेंस है कि 8 घंटे में आपको पूरी कहानी बतानी है, और 8 घंटे की कहानी आपको बतानी है, और ये फिल्म की तरह नहीं है जो 120 मिनट के लिए, बट इसमें एक खासियत ये है कि 8 घंटे के लिए आपको एक लोगों को एंगेज रखने के लिए आपके क्राफ्ट में उतनी खासियत होनी चाहिए कि पीपल आर स्टक टू द TV एंड दे आर वॉचिंग व्हाट यू आर शोइंग देम. And same way a film is very different. Film is 120 minute. It's a very sharp format for acting, where you have to deliver a scene which might be longer, but you have to give it in a very short time. And it works on a very, very tight format, because you're watching it on a big screen. So so that I feel like is the difference. But as an actor, you don't necessarily change anything. Like I just spoke about your filmography, you've had जी. a long journey. So when was the time when you felt that yes, I've made it as an actor? I still don't feel it. I feel that I think that would be a very, very pompous thought, because एक जनरल एक्टर का एंडेवर क्या होता है कि आपने जो काम किया उससे और बेहतर काम करें. वो जब बेहतर करना होता है, वो आज और बेहतर का जो डिस्टेंस होता है
वो चैलेंजिंग होता है टू फाइंड एवरी टाइम अ प्रोजेक्ट दैट इज गोइंग टू बी मोर चैलेंजिंग, इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग. So to do that, I feel that's where the struggle feels real. So I don't think I feel like any projects truly made me feel like I'm arrived. Yes, on a separate note, I feel I've had a certain amount of acceptance from the industry. I think post Khaki especially, industry कहीं मुझे you know थोड़ा एज अ थोड़ा अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखती है आज. और मेरे पास बहुत सारा काम ऐसा आता है जो मैं करना चाहता हूँ. तो आज मेरे पास एक चीज़ की लग्जरी डेफिनेटली है कि मैं घर बैठ के बोल सकता हूँ कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी, मुझे सिर्फ ये करना है. आई फील एक एक्टर के लिए वो एक बहुत बड़ी लग्जरी होती है कि आप अपने हिसाब से अपने वक्त पर वो काम करें. And I mean, my last question now, you've got Tanvi the Great, you've Right. got Bhair. Excited? 100% looking forward for people to watch it. I shot Tanvi the Great last year. Last year, I think. I'm not sure. Actually, I've forgotten. But it's a very beautiful film. It's at the New York Film Festival right now as we're talking. Anupam sir has gone there with it and he's very very excited about it. मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि मुझे आपके लिए बड़ी खुशी है. वो कहते हैं तुम मेरे लिए खुशी हो, तुम्हें अपने लिए खुशी होनी चाहिए. मैं उनको कहता हूँ नहीं सर, मुझे आपके लिए खुशी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये स्क्रिप्ट और ये कहानी आपके कितने करीब है और आपने कितने प्यार से इसे बनाया. तो जिस पैमाने पे उसको प्यार मिल रहा है आज, मुझे उनके लिए बड़ी खुशी है. बिकॉज अनुपम खेर इज़ अ वेरी वेरी स्वीट जेंटलमैन एंड इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल, इज़ व्हाई ही इज़ वेयर ही इज़. As far as Bhair is concerned, I am actually it's the most exciting project of my career till date. Is it very scary? Is it scary? I mean, I'll tell you, it's the most aspirational project I've done. I've never done anything like this. I don't think people have seen me in this light at all as a person. It deals with a story of Gaurav Tiwari. We are trying to depict his life from the lens that we see it, and of course the book that it is based on. He had a very glorified career as a paranormal investigator of India, and he passed away in a very unfortunate way. So it is our understanding and our take on it. It's not a horror show necessarily. I'd like to say, I keep saying that it's a paranormal thriller. इट्स अ पैरानॉर्मल थ्रिलर, बिकॉज हम आपको बैठ के डराने के लिए नहीं कर रहे हैं. ये बाकायदा रियल इंसिडेंट्स हैं, हमारे पास इनकी डॉक्यूमेंटेशन है. तो हम आपको सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि क्या किस तरीके से चीज़ें हुई थी. अब उसमें अगर आपको डर लगे तो लगे, अगर नहीं लगे तो हम मतलब डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. बट हाँ, ये दुनिया ये है, ये दुनिया पैरानॉर्मल की है. ये दुनिया वो है जो हम नेसेसरीली समझते नहीं हैं. तो उसमें एक वो डेफिनेट वर्टिकल है. एंड मैं एक्चुअली उस शो को लेके बहुत नर्वस हूँ, और क्योंकि I don't know if people will really accept me in that space like that, because people have seen me very different. Like you said, I've done romantic roles or I've played heroes, action heroes. This is very different from all of that. So when I was even like when the script had come to me, I sat back with it for a week, just to understand that if I did a genre like this, what would my take be on it? Like, how would I play it? And I'm really looking forward to what people think. Okay. Also, last question today is Yoga Day. Right. What do you have to say about that? Yoga is a very big part of my life. I'll tell you something. एक तो मैं आर्य समाजी स्कूल से हूँ. जो योगा है वो हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता था. धर्म शिक्षा हमें सिखाया गया था हमारे स्कूल में. तो मैं तो बचपन से योगा करता आया हूँ. सूर्य नमस्कार इज़ अ पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन एनी वे. बट लास्ट 2 सालों में मैंने ब्रेथ वर्क पे बहुत काम किया है. तो प्राणायाम, आलोम विलोम, ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है. मैं सबसे पहले जब सुबह उठता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को किसी तरीके से सेंटर करूँ. और अगर मेरा दिन लंबा होता है और मुझे पता है कि आज के दिन के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, तो मैं अपनी ब्रेथ उस तरीके से कंट्रोल करके रखता हूँ और उसको उस तरीके से अपना दिन प्लान करता हूँ. तो योगा इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, एंड आई थिंक एज इंडियंस वी नीड टू सेलिब्रेट इट मच मोर. एंड बाय सेलिब्रेटिंग आई मीन दैट नॉट just by putting it up on Instagram, I mean that actually practicing it, and you'll realize that what it does to you.